मुमरा वालों, इस बकरा ईद 2025 अपने बकरों का फीड P&S एग्रो से ले, चाहे पत्ती हो या भूसा, सब मिल जाएगा इनके पास। इनका मिक्स फीड P&S स्टार्टर और G10 आपके बकरों का वजन बढ़ाएगा। और भी कई किस्म के दाने हैं। अगर बकरों को सजाना संवारना हो, अलग अलग किस्म के बेल्स, घुंघरू, भावकरकड़ी, सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ बकरों को टॉनिक पिलाना हो या मल्टीविटामिन, लीवर, कैल्शियम, वेट गेन पाउडर और डाइजेस्टिव पाउडर, सब अवेलेबल है। बकरों को खाना खिलाना, चारा खिलाने के लिए ट्रेज अवेलेबल है। पानी पिलाने के लिए बड़े छोटे वाटर ड्रिंकर हैं। होलसेल या रिटेल ऑप्शंस भी अवेलेबल है P&S एग्रो में। तो ये साल बकरों के लिए शॉपिंग P&S एग्रो से करें। P&S एग्रो की लोकेशन है मुमरा कल्याण पट्टा नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के आगे। अंबेडकर पाड़ा निवासी सिद्दीक शेख का दर्द इंसाफ तो मिला नहीं। झूठे केस का डर दिखाकर पुलिस अधिकारी ने वसूले पैसे, उसकी भी की शिकायत, तब भी कार्रवाई नहीं। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा बाईपास से सटे हुए अंबेडकर पाड़ा में एक छोटी मोटी दुकान चलाने वाले सिद्दीक शेख रहते हैं। सिद्दीक शेख की परिवार के साथ यहाँ की कुछ स्थानीय महिला है, रुखसार, मुब्बो आदि, इनका लेन देन को या दुकान पर से उधारी सामान लेने को लेकर कुछ विवाद हुआ और उस विवाद के बाद मारपीट की गई। उस मारपीट का वीडियो सिद्दीक शेख बना रहे थे। फिर इस मामले में पुलिस स्टेशन में जब पूरा मामला गया, सिद्दीक शेख को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, तो सिद्दीक शेख का कहना है कि पुलिस स्टेशन बुला करके उसे डराया गया कि छोटी बच्ची के साथ जो है गलत करने का इल्जाम लगा करके उसको अंदर डाल दिया जाएगा। और उससे एक पुलिस अधिकारी है PSI, उन्होंने पैसे लिए उनसे। उसकी इन्होंने, ये घटना घटी है गत मार्च महीने में, और मार्च महीने में पैसा पुलिस अधिकारी द्वारा लेने के बाद सिद्दीक शेख ने इसकी शिकायत भी की लिखित तौर पर पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को। लेकिन उस पर अब तक न तो कोई पूछताछ हुई है, न सिद्दीक शेख का कोई स्टेटमेंट दर्ज किया गया है, न किसी प्रकार की कोई जांच प्रक्रिया पुलिस विभाग द्वारा की गई है। अब हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले 18 मार्च को सिद्दीक शेख की पत्नी के साथ मुब्बू, रुखसार आदि ने किस तरीके से झगड़ा किया। सिद्दीक वीडियो बना रहा था मारपीट का, तो सिद्दीक के साथ में भी किस तरह से दबंगई और गुंडागर्दी महिलाएं कर रही है, और फिर इस पूरे मामले में किस तरह से 5,000 रुपए की वसूली सिद्दीक से हुई और कैसे उसने आगे शिकायतें की है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो सुनिए सिद्दीक की जुबानी। क्या मारने दो उसको, उसका एक ही बार करता इन लोगों का फैसला है। क्या छोड़ो, एक दिन का है क्या ये? एक दिन का है क्या इन लोग का रोज का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक शेख है। सिद्दीक भाई, आपकी बीवी के साथ मारपीट हुई थी, तो ये कब हुई थी और क्यों करके मारपीट हुई थी? ये मारपीट हुई थी 18/3/2025 को और शाम में 6:30 बजे ये हुई थी मारपीट। इसलिए कि मेरा बच्चा जा रहा था मदरसे की तरफ। कहाँ पे हुई है मारपीट? ये अंबेडकर पाड़ा जुबली पार्क के पीछे जो है वहाँ पर हुई थी, परी जनरल स्टोर के पास। अच्छा। मेरा बेटा जा रहा था मदरसे में के पास में खाना बढ़ रहा था वो लाने के लिए, तो उसका रुखसार नाम की जो औरत यहाँ रहती है, उसके लड़के ने मेरे लड़के की आँख पे पत्थर मारा। पत्थर मारने की वजह से मेरी औरत गई उससे पूछने के लिए कि भाई मेरे बच्चे को क्यों पत्थर मारी तूने? अभी आँख बच्चे की फूट जाती थी तो क्या होता था? तो रुखसार, मुब्बू और रुखसार की लड़की मारिया, ये तीनों ने मिल करके मेरी औरत को मारना पीटना चालू किए। जिसने बीच बचाव में यहाँ की जो औरतें थी वो बेचारी बचाने के लिए गई, उन्होंने बचाया। तो मैं देखा कि मेरी औरत बच्चों को मार रहे, तो मैंने वीडियो बनाया कि भाई लोग मेरे बच्चे बीवी को क्यों मार रहे हैं। वीडियो बनाया तो मुब्बू मेरे को मारने के लिए आई और मेरे हाथ से मोबाइल फेंक डाली। कौन है मुब्बू? कहाँ रहती है? मुब्बू यहीं रहती है, जो यहाँ अन्ना नाम का पुलिस वाला है उसकी चमची है। एक मतलब जो भी वो बोलती है अन्ना पुलिस वाला फौरन उसके बोलने पे भाग के आ जाता है। यहाँ तुम 10 कंप्लेंट करो कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, लेकिन वो एक बार बोलेगी ना तो अन्ना पुलिस वाला देखो फट से भाग के आ जाता है। अच्छा। तो उसने अन्ना पुलिस वाले को मेरे सामने फ़ोन करी मारपीट के बाद में और बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अन्ना पुलिस वाले ने उसको चौकी में बुलाया और चौकी में गए और तीनों मतलब चौकी में गए। इन लोग के जाने के कुछ आधे घंटे के बाद में मेरे को फ़ोन आया
कि अब सिद्दीक बोल रहे हैं। बोला हाँ, तो बोला आप चौकी में आओ। मैं चौकी चला गया। चौकी में गया तो वहाँ PSI रविंद्र पाखरे सर थे। उन्होंने मेरे को पूछा, बोले तुम वो इसके रुखसार की लड़की मारिया को तुम्हारी दुकान में 500 रुपया देकर के छाती दबाने के लिए बुला रहे थे, उसके साथ गंदी हरकत कर रहे थे। मैंने बोला नहीं सर, ये गलत बात है, गलत इल्ज़ाम हो रहा है मेरे को। तो बोले चुप बैठ, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं। बोला सर मैं झगड़े में हूँ भी नहीं, और मैंने वीडियो बनाया हूँ, देखिए आप, ये वीडियो के अंदर भी मैं नहीं हूँ। ये लोग मार रहे हैं, मैं बीमार हालत में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पूरा लेफ्ट साइड पूरा डैमेज है। आज भी अगर मेरा MRI निकालेगा तो देखिए ऐसा मेरा डैमेज ही निकलेगा कि मेरी नसें कुछ दबी हुई अभी भी है। एक गरीब आदमी होने की वजह से, मैं परेशान हालत में होने की वजह से अपने 20 बच्चे का अपना पेट मार करके सब कुछ करके अपने कारोबार चला रहा हूँ। रुखसार नाम की औरत ने मेरे औरत से 3000 रुपये का उधारी सामान लियो, पैसा मांग रही थी, और पैसे की वजह से खास करके हुआ है लफड़ा। मतलब आपकी वाइफ का जो मारपीट हुई वो हाँ। पैसे को लेकर, खास 3000 रुपये की वजह से भी, और बाकी कोई वजह नहीं। क्या मतलब 3000 किस चीज ये दुकान से दूध वगैरह सामान वगैरह उसने थोड़ा थोड़ा करके 2-3 महीने से ले रही है। अच्छा। और छोटी बच्ची है उसकी, हाँ। तो उसके लिए मेरे औरत भी रहम खा के दी। चलो, मेरा तो मैं मना भी किया 1-2 बार कि इस औरत को ज्यादा कर्जा मत दे, लेकिन बोले बच्ची रोती रहती, मेरे से देखा नहीं जाता है। तो मेरे जब एक्सीडेंट हुआ, तबीयत खराब हुई, तो औरत ने मांगी, भाई पैसा, मेरे आदमी भी काम धंधे पे नहीं है, मेरे को पैसे की जरूरत है, दे। तो उन लोग ने ये बहाना चालू किया, मारपीट लड़ाई झगड़ा ये चालू करके। बाद में जब मैं चौकी गया तो पारके सर के साथ एक ऑफिसर और था, उसका नाम तो मेरे को नहीं पता है। पारके सर का भी नाम पहले मेरे को नहीं पता था। पारके सर का नाम तो ये अर्जी से मेरे को पता चला कि भैया जो ऑफिसर ने मेरे पे वो किया, पैसा मेरे से लिया, उसका नाम पारके सर है। किसने लिया था पैसा? PSI रविंद्र पारके सर ने कितना पैसा लिया? मेरे से 5000 रुपये लिया। 10 रुपये की डिमांड किए थे उन्होंने। बोले नहीं 10,000 की डिमांड तो की? हाँ, नहीं तो बोले लड़की के गलत इल्जाम के अंदर तुमको अंदर डाल देंगे, 2 साल बोले अंदर सड़ेंगे। और दूसरा जो उनके साथ वो बोले तुम्हारा रिमांड लेगा। एक बात बताइए, जो मैं आज यहाँ 40 साल से मुमरा में हूँ, पूरे मुमरा में आप पूछ लीजिए, अगर एक औरत बोल दे कि आदमी ने मेरी तरफ गलत देखा है, जो सजा आपका कानून दे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। 40 साल से मुमरा में हूँ, और मुमरा में आजाद नगर में 20 साल रहा हूँ मैं। पूरे आजाद नगर में आप पता कर लीजिए कि भाई सिद्दीक भाई कैसे इंसान थे। 10,000 आपसे मांगा गया तो कितने रुपए में मांडवाली हुई थी? 5000 में। 5000 में? तो किसके हाथ में दिए थे आपने? रविंद्र पारखरे के हाथ में। कब दिए थे, कितनी तारीख को? 18/3/2025 शाम में, कुछ रात में 11 बजे। मारपीट हुई उसके बाद पुलिस स्टेशन गए, जब ही आपने पैसे दिए? पुलिस वाले ने मेरे को फोन करके बुलाया, मैं नहीं गया, उन लोग गए। हाँ, आप? हाँ, जब मेरे को बुलाए तो उसके बाद मेरे को डरा धमका करके पैसा लिया गया। नहीं तो बोले लड़की केस में तेरे को डाल देंगे। जब मैं किसी चीज में मैटर में हूँ नहीं, तो फिर मेरे को क्यों डरा धमका के पैसा लिया गया? अच्छा। मेरे पे क्यों जुल्म होगा? मेरे औरत को मारे, मेरे बच्चों को मारे, और मेरे को डरा धमका के पैसा लिया। अभी मैं घर के अंदर हूँ, मंगता यहाँ आप जितनी औरतें हैं, उस मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो में जितनी औरतें हैं सबसे पूछ लीजिए, ये पूरे अंबेडकर पाड़ा में पूछ लीजिए कि भाई सिद्दीक भाई ने आज तक किसी लड़की की तरफ देखे भी है क्या? रविंद्र, मैंने अर्जी दिया हूँ SCP DCP कमिश्नर में। लास्ट में ये अर्जी मेरे को पता किया मुमरा चौकी में, तो मेरे को मालूम पड़ा कि अर्जी सेठी मैम के हाथ में गई है। तो मैं सेठी मैम से जाके मिला। दिए थे आपने अर्जी? ये अर्जी मैंने दिया था 24 तारीख को। 24 तारीख? अच्छा। जब मैं देखा कि उसके बाद देके आए थे अपनी अर्जी? जब मैंने देखा कि भाई इन लोग आने के बाद में यहाँ पे मुब्बू लोगों को बोल रही है कि मैंने 15,000 रुपया दिलाई हूँ, और इतना मार खिलाया कि बेहोश हो गया, इतना मार खिलाया। लोगों को पूछ लेना आप यहाँ पर कि मुब्बू ने आके, मैं देखा कि जब इसकी गुंडागर्दी दादागिरी भरी मेरे परिवार को और तकलीफ दे रही है, तो मैंने अर्जी डाला कि भाई इसकी 24 तारीख 24/3/2025 को मैंने अर्जी डाला। कमिश्नर में डाला हूँ, और SCP यहाँ तक कि मैंने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को मेल भी किया मेरी औरत के इससे। मेरे औरत का जो मोबाइल है, मेरा मोबाइल गुम जाने की वजह से मेरे औरत के मोबाइल से मैंने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को मेल भी डाला हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ ये लेटर का, और पूरा वीडियो वगैरह। कार्रवाई हुई है? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खाली मेरी औरत ने भी अर्जी डाली है, तो उसको कल फोन आया एक ऑफिसर का, और इतना खाली पूछ के रख दिया आपने कहाँ का अर्जी डाले, उसने बताया कि मैं थाना में इधर अर्जी डाली, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, जब आप ये शेट्टी मैडम जिसका नाम ले रहे हैं, तो इनके पास गए, हाँ, तो इनसे क्या बातचीत हुई आपकी? सेठी मैम के पास गया, मैं बोला मैम आपके पास अर्जी आई है, इसके ऊपर कार्रवाई की। तो उन्होंने मेरे से पूछा, बोले क्या हुआ? बोला ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने पूछा किसने लिया पैसा आपसे? मैंने बोला मेरे को नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन ये टाइम था, मतलब शाम में 7 बजे का टाइम था, ये 18 तारीख को जो ऑफिसर ड्यूटी पे थे उन्होंने लिया। तो उन्होंने फोटो दिखाया मेरी औरत को, बोले फोटो में देखो। फोटो में हमने देखे तो फिर हम लोग पहचान लिए। तो उन्होंने बताया कि ये तो रविंद्र पाखरे सर है। बोले तुमने शेट्टियाना, मैं अर्जी में गलती से मेरे से शेट्टियाना लिखे गया है, लेकिन बोले शेट्टियाना नहीं, ये तो अन्ना है। बोले शेट्टी मैम तो मैं हूँ। बोला मैम आप शेट्टी मैम हो, लेकिन मेरे को जो आसपास के जो लोग हैं, लड़के जो पहचानते, उन्होंने शेट्टी अन्ना बोले, इसलिए मैं शेट्टी अन्ना लिखा हूँ। बोले नहीं अन्ना नहीं, इनका नाम कुछ क्या तावड़े अन्ना करके कुछ बताया इन्होंने। बोले तो तावड़े अन्ना है। तो बोला हाँ यही है, इसके यही अन्ना के नाम पे ये मुब्बू उछल रही है। अच्छा। कुछ भी होता है मुब्बू तो यार उसको बुलाती है और ये उसकी सपोर्ट करते हैं।
मतलब कार्रवाई भी अभी तक कुछ नहीं। कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। मेरे और 3,000 अभी तक ये औरत के पास है, आज तक की उसने कभी दी नहीं। पुलिस उल्टा वालों को भी आपने पैसे दिए, मार भी आप लोग ही। मार भी हम ही खाए, मेरे को कर्जा भी हम लिए। उसको मेरे औरत के सीने पे इतना काटा हुआ है और उसका कुछ नहीं। मेरी औरत तड़पते रह गई, लेकिन पुलिस वाले ने कोई सुनाई नहीं की। रात में जो 11 बजे ड्यूटी पे जो ऑफिसर आए थे, फिर उन्होंने मेरे औरत को लेटर दिया और बोले कि आप कलवा से पहले वो करके आओ मेडिकल, उसके बाद में आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। आपकी कोई कंप्लेंट हुई थी? मेरी औरत की कंप्लेंट हुई, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं हुई। वो मेरी औरत की कंप्लेंट हुई, जिसमें उन्होंने फिर FIR रिपोर्ट दी है, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। अब आपने सादिक 18 तारीख के दिन 18/3/2025 के दिन सादिक और उनकी बीवी को बेरहमी से मारपीट की, उन्होंने वीडियो भी बताया है और आप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आपके जो मुब्बो आपा है, उन्होंने उधार पैसा लिए थे, वो पैसा मांगने गए तो उनके साथ मारपीट की, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। इसको लेकर क्या बताना चाहोगे आप? मेरे बेटी को मैंने दुकान पे भेजी तो इसने क्या बोला 500 रुपया देता हूँ अंदर आ। उसके बाद मैंने जाके मेरे डायरेक्ट गाली गलौज देने लगा तो हम लोग मारे उसको। किसको मारे आपने? वही उसके आदमी को भी मारे और उसको भी मारे। आपकी बेटी को किस लिए भेजी थी? दुकान पे भेजी थी चीज लाने के लिए, तो उसको डायरेक्ट बोलता 500 रुपया दे रहा हूँ अंदर आ। कब की बात है? ये रमजान की बात है, कि तारीख क्या थी वो मेरे को याद नहीं है, पर रमजान का झगड़ा है, ये रमजान में हुआ था। रमजान में? हाँ। कोई 18 तारीख की बात है? हाँ वो 18 तारीख थी, क्या थी वो तारीख मेरे को याद नहीं, पर रमजान में झगड़ा हुआ था इतना मालूम है। हम लोग चौकी गए थे तो हम लोग ने वहीं पे मालवड़ी कर दिए थे। चौकी में मांडू? हाँ हम लोग ने हो गई थी वहाँ पे, तो अभी क्या जरूरत इसको सब निकालने की। वो ऐसा आरोप भी लगा कि जो मुब्बो आपा है उनका और मुमरा के एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम अन्ना बताया जा रहा है, हाँ। उनका संबंध अच्छा है उनसे, तो उनको फोन करके बुलाए और वो ही अन्ना ने ही पुलिस स्टेशन में बुलाया है और FIR दाखिल करने के लिए उसने ही कहा गया, ऐसा उन्होंने आरोप भी लगाया। ये झूठ बात है। क्या बात है फिर? ये झूठ बात है। मेरे बेटी पे इल्जाम लगाया था, बस मैंने उसको मारी। तो मुब्बो आपा का क्या मामला था? वो मेरी बहन है, बच्चे लोग को मारेंगी, मेरे को मारेंगी तो मेरे खानदान वाले बीच में नहीं आएंगे। अच्छा, तो इसके हाँ लिए तो गए थे आप फिर हाँ हम लोग इसके लिए गए थे। लोग? उनका ऐसा बोलना है कि जो मुब्बो आपा का लड़का है उन्होंने उसके आंख पे पत्थर भी मारा था। तो नहीं, उसके नहीं। लिए कोई मामला हुआ? नहीं ये बात झूठ है। पुलिस में किस तरह की मांडवाली हुई? वो ऐसा हुआ था, ये क्या बोली कि वो उसके दो कोई आए थे वहाँ पे, कौन समीर नाम का कोई एक आदमी था, वो बोले जाने दो यहीं पे रफा दफा करो, माफी मांग रहे थे मेरे से, बोले खत्म करो, कंप्लेंट करो मत। तो मैं बोली जान दे, मेरी बहन को बोली खत्म कर, चलते। हाँ तो ये मांडवली हम लोग की वहीं पे हो गई थी, खत्म करके हम लोग यहाँ घर पे आए थे। तो आपने आरोप लगाया उसके खिलाफ, आपने पुलिस में इस चीज की शिकायत करी थी? नहीं, पुलिस में कंप्लेंट करी थी? नहीं करी थी। नहीं करी। नहीं, शिकायत नहीं की थी आप? नहीं करी थी। कुछ बातचीत भी नहीं, हुई मेरे को अभी इसके मामले में कोई बात ही नहीं करनी। आगे तुमको न्यूज भरा ना, तुम बिंदास भरा। थी?